बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम की एक हरियाली फलों फूलों से भरा एक गांव था। उस गांव में लक्ष्मी जैसे सरस्वती जी का वास था। पूरा गांव एक परिवार जैसे था। सबके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान का भाव था। अगर कभी किसी पर कोई विपदा आती तो पूरा गांव उसकी मदद में जुट जाता था। लेकिन लगता है जैसे उस हंसते खेलते गांव को जैसे किसी की नज़र लग गई हो। महिपाल नाम के काला जादू करने वाले जादूगर की नज़र उस गांव पर पड़ गई। हो 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 हो। ये गांव तो बड़ा ही खूबसूरत है। वो जादूगर बहुत ही अजीब था। उसे ना भूख लगी ना प्यास लगती थी। वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बस कालदेव को प्रसन्न करने में लगा रहता था और जिंदा रहने के लिए हर सुबह सारे फूलों से पराग और फूलों की सुगंध छीन लिया करता था। दरअसल अब महिपाल को उस गांव को चुनने के पीछे का कारण ही उस गांव की हरियाली और फूलों फलों से भरा होना था। एक दिन, गांव वालों, मेरी बात सुनो। आज से इस गांव के पिछले हिस्से में मेरा बसेरा होगा। आज से मुझे हर दिन बलि के लिए एक भैंस या बकरी दे देना और हर शनिवार मुझे एक कुंवारी लड़की की बलि चाहिए होगी। हो 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 हो। तो ध्यान से सब इंतजाम कर देना, वरना मैं पूरे गांव में एक भी जान बचने नहीं दूंगा। हो 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 हो। ये कहकर वह धुआं बनकर गायब हो जाता है। उसके वहां से जाते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। भाई, हमारे गांव को ये किसकी नज़र लग गई? अब हम क्या करेंगे? भैंस, गाय, बकरी और तो और हमारी बेटियों को कैसे बचाएंगे? मेरी भी एक कुंवारी बेटी है। कल को उसकी भी बारी आ सकती है। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलो सब मुखिया के पास चल। गांव वालों, आप सब शांत हो जाओ। जब तक इसका कोई रास्ता नहीं निकाल देते तब तक हमें वैसा करना ही होगा जैसे उस जादूगर ने बोला है। बाकी हम सब भगवान पर छोड़ देते हैं। अगले दिन सुबह को एक गांव वाला एक बकरी के साथ उस जंगल में जादूगर के पास जाएगा। अब ये रोज़ की बात हो गई थी। हर दिन गांव से कोई ना कोई उस जादूगर के पास एक बकरी या फिर एक भैंस लेकर जाया करता था बलि चढ़ाने के लिए। और शनिवार को गांव की एक कुंवारी कन्या को भी देना पड़ता था। अब हंसता खिलता गांव जैसे दुख मत के रो सागर में बहन, डूब मत गया। रो, सब ठीक हो जाएगा। उस गांव में भोला नाम का एक युवक अपने माँ इंदुमती और बहन मालिनी के साथ रहता था। मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगी। मुखिया जी कितने आराम से बोल दिए, इस बार बारी मेरी बेटी की है। पूरे गांव को बचाने के लिए इस शनिवार को भोला की बहन मालिनी की बारी है। माँ, मैं नहीं जाऊंगी बोलकर भागते हुए आ जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी माँ और भोला भी आ जाते हैं। नहीं माँ, तुम रो मत, मैं अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगा। ये कहकर भोला घर से बाहर चला जाता है। इस जादूगर को मारने या हमारे गांव से दूर भगाने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। ऐसे कैसे हम अपने गांव की बेटी और पशु उसे देते रहेंगे बार बार। वो बैठकर सोच ही रहा था कि उसकी नज़र उसके पास में लगे एक सूखे पौधे पर पड़ी। उसके मन में दया आ जाती है और वो पानी लाकर उस पौधे में दे देता है। जैसे ही वो पौधे में पानी डालता है, एक सुंदर सी परी उस पौधे में से निकल आती है और आकर बोलती है, धन्यवाद मेरे दोस्त, मेरी एक गलती की वजह से परी लोक की रानी मुझे दंड स्वरूप सूखा पौधा बना दिया था। तब से मैं यहाँ सूखा पौधा बनकर जी रही थी। फिर आप अभी कैसे जिंदा हो गई? मुझे ये कहा गया था कि जब कोई भला मनुष्य मेरे सूखे हुए डाली पे पानी देगा, मैं वापस जी उठूंगी। इतने दिन से ना जाने कितने लोग यहाँ से गुजरते रहे, लेकिन किसी की भी नज़र मेरे पे नहीं पड़ी। पर तुमने मेरी मदद की है, तो हुए ना तुम अच्छे इंसान। पर मुझे एक बात बताओ, तुम इतना उदास क्यों हो? और तुम अपने गांव को किससे बचाने के बारे में बोल रहे थे?
फिर भोला उस परी को सारी बात बताता है। सारी बात सुनने के बाद परी बोलती है, तो मेरी गलती की सज़ा आप लोग इस तरह से चुका रहे हो। उस जादूगर को बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहने का वरदान मैंने ही दिया था। दरअसल बात ये थी कि वो काला जादूगर था और वो काली शक्तियों की पूजा किया करता था। ये बात मुझे पता नहीं थी, पर एक बार उसने अपने छोटे मोटे जादू और अच्छी बातों से मेरा मन जीत लिया और मैंने खुश होकर उसे हमारी तरह बिना कुछ खाए फलों फूलों और प्रकृति के साथ जीने की शक्ति दे दी। और ये हमारे परीलोक के नियम के विरुद्ध था, इसलिए मुझे सूखा पेड़ बने रहने की सज़ा मिली। अब वो जादूगर अमर बनने के लिए ये सब कर रहा है। अगर वो सच में अमर बन गया तो ये प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। अब उसे सिर्फ हमारी रानी परी ही रोक सकती हैं। उसके किए की सज़ा अब वो ही तय करेंगी। रानी परी प्रकट हो, रानी परी प्रकट हो। जैसे ही रानी परी प्रकट हो जाती हैं, परी सारी बात रानी परी को बताती है। रानी परी सारी बात सुनने के बाद गुस्से में बोलती हैं, उसकी ये हिम्मत, वो हमारी परीलोक की परी को गुमराह करे और अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए बेजुबान जानवरों की बलि दे रहा है। औरतों और इंसानों की बलि देने में भी एक बार नहीं सोच रहा। अब उसकी शक्तियों के साथ साथ मैं उसकी जान भी छीन लूंगी। फिर भोला उन्हें महिपाल के इलाके में ले जाता है। जब वो तीनों वहां पहुंचते हैं तो परी को देखकर महिपाल बोलता है, तुम मामूली परी फिर आ गई मेरे पास। याद नहीं तुम दोनों को मूर्ख बना के तुम्हारी ही शक्तियाँ ले ली थी। अब तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। अब मैं तुम दोनों से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। ये तेरी गलत फहमी है मूर्ख, संभाल खुद को। ये कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी निकालकर उस पर वार करती हैं। तब तक गांव वाले भी आ गए थे। अब सब रानी परी का साथ देते हुए उस जादूगर पर पत्थर फेंकने लगते हैं। अब सुंदर परी भी रानी परी के साथ मिलकर जादूगर पर वार करने लगी। आखिर में जादूगर इतने सारे वारों को सहन नहीं कर पाया और दर्द के मारे वहीं पे अपनी जान गंवा बैठा। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश हुए। आप दोनों परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों भगवान का दूत बनकर आए हैं और हमारे गांव वालों की चिंता ही दूर कर दी। अगर आपको शुक्रिया कहना ही है तो भोला का कीजिए। आज जो कुछ भी हुआ है इसकी ही वजह से हुआ है। अब आप सब खुशी से रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। ये कहकर दोनों परी वहाँ से चली जाती हैं और सारे गांव वाले खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं।